दिनों के बाद आए हैं इसी खुशी में गुरुदेव, आप एक भजन सुना दीजिए। हम भजन सुनना चाहते आप बच्चे की खुशी में। मैं तो बहुत जल्द था, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बात है तो 2 लाइन का भजन मैं सुना देता हूँ। हे जाय जग मायाई के कि जाय जग मायाई के, ऐसा जन्म जर जाय जग मायाई के। गुरुजी, अगर कुछ भोजन करो तो इंतजाम कर दे। नहीं, भोजन नहीं करूंगा मैं, भोजन नहीं करूंगा मैं। मछली बनी है ले। ना 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 ना, हे बच्चा, भजन में ही आपने सुना, गोड़ खायो मूड़ खायो बैठुआ खाई के, गोड़ खायो मूड़ खायो बैठुआ खाई के, अपन अपन करन भोजवा बतिया मारी के, ऐसा जन्म जर जाय जग मायाई। गुरुजी, मछली ना खाई हो कोई? अच्छा, मछली ना खाओ तो पचौनी लेता ही है बच्चा। मैं मछली उछली कुछ नहीं खाता। पचौनी ना खाई हो? कुछ नहीं। अगर बेटा, पहले तो आबद रहे तो इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालना। मैं जा रहा हूँ गुरुजी, और जब वापस आऊंगा तो इस बच्चे को। गुरुजी, अगर यह सब चीज ना खाओ तो मुर्गा के अंडा लेता ही। कुछ नहीं बच्चा। अरे मनवा कुछ कराय बुढ़ेरा, मनवा कुछ देखा सेखू, हाँ, इस बच्चे की परवरिश तुम्हारी जिम्मेदारी पर। बहुत अच्छी बात। किसी चीज की कोई तकलीफ होने ना पाए, कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसका नाम भी लिखवा दो कॉलेज में। हाँ, आज से ये पढ़ने जाएगा। जाओ, नहला धुलाकर कपड़े बदला कर इसे तैयार करो जी, और कॉलेज लेकर जाना। कॉलेज से हवेली लाना तुम्हारा काम है। और मैं चल रहा हूँ आराम करने। बच्चे की अब यह लड़का हमारे जान का जूझा, अब चले इनके सेवा पाने सब हमहन करी। ना तो दिन इनके कपड़ा पहनाई, नहाओ धवाओ, नाक पोछा। अब शौचाई न जाना तो इनका हमहन शौचाई। डराओ ना बेटवा, तुम्हारा सेवा तो हम करबे करबे। हे बूढ़ा जुल्फी कटाए लिया, वो देखो बूढ़ा मन मना कहा तो ये हैजा कटो आए कि कुराफात हमारे बोले लागे। डराओ ना हम तुमका चहपानी थे बूढ़ा। हे बूढ़ा जुल्फी कटाए लिया, फिर ना गई है जवान। हे बूढ़ा जुल्फी कटाए लिया, फिर ना
सेखू, पुराना रजिस्टर उठा कर लाओ और देखो कि किन किन पर कितना कर्जा बाकी है। अच्छा, क्योंकि खजाने में रकम कम हो गई है। रकम कम हाँ। हो। अब अगर रकम कम हो गई तो मान के चलो, अब हम तुम सब जने तो भूखा नहीं मारे लगते। जिस पर 1000 रुपए का कर्ज है, हाँ, उससे 5000 वसूला जाएगा। तो वह क्या आगे जीरो बढ़ावे? बस इतना ही तो करना है। बाबू, यह माँ तो बहुत बड़ा कर्जा। हाँ, 10 वल्द पितई उनकी 500 रुपया कर्जा इनके है। 500 है खाली, और एक जीरो बढ़ा दे। एक जीरो, अब कितना हुआ? 5000। जाओ, 10 वल्द पिताई के घर में कोई भी मिले, उसे बहका कर फुसला कर किसी भी तरीके से हवेली तक ले आओ। यहाँ तक ले आई और कहना हाँ। कि चलो हवेली में ठाकुर साहब गरीबों को दान बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तुम्हारे साथ वो खुशी खुशी भागते हुए चले आएंगे। अरे जो भी होगा, 10 होगा, पिताई होगा, या उसके घर में जो भी होगा। अरे तुरंत गए बगदाई के हम ना ले आई तो समझ लियो कुछ बाबू। लेकिन एक बात है, देखो पहला नंबर तो 10 मरीगा। 10 मर गए। वह के बाप पहले मर गा रहा, पिताई जी के नाम रहा। 10 पिताई दोनों खत्म हो गए। दोनों के दोनों मर गए। वो दोनों खत्म हो गए, इसके मतलब मेरा कर्जा तो नहीं खत्म हो गया। कर्जा तो है, लेकिन अब कर्जा के ब्याजो तो उनके ही है। वो कौन सी चीज है? उन्हें के बिटियावा एक ठौरे है। उनकी कोई लड़की है? हाँ, लड़की। क्या नाम है उसका? रंजना। ओ, तो फिर जा किस बात की देरी, कर्जा वसूल कर लेंगे हम। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वही बिटेवा का बला ले। जाओ से बुला कर लाओ, उससे कहना कि ठाकुर साहब हवेली में अन्नदान बांट रहे हैं, और जाओ तुम भी लेकर आओ। हाँ, बगदाई के हाँ। बड़ा गड़बड़ होगा यार। यह बता दी नहीं के सारे का नियतों का ठिकाना नहीं। नियत के कौन ठिकाना, कतनी टेम खोपड़ी घूम जाए। लेकिन अब नौकर के नौ काम, 10वां हाँ हुजूरी। अब हमका जाएगा परी जरूर। अगर ना जाबे तब वो वैसे भैया नौकरी से अगर दरखार हो गए, हमार पत्ता साड़ होएगा तो समझ लो नान नान लड़का हमारा सब भूखन मर देंगे। ये सब हमारे लड़का है भैया। शायद पर कि आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है अंजना और मैं यही चमनपुर के रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया और मैं घर की अकेली रह गई। घर में राशन भी नहीं है। देखती हूँ अगर कहीं राशन मिलता है तो ले आऊँ। चलती हूँ इस भरी दुनिया में कोई
हाँ हम अरे, आए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहा हो भैया? ये बताओ तुम्हारे पिता तो है नहीं, माता पिता तो सब खत्म हो गए। आप तो जानते हैं फिर भी मुझसे पूछते हैं। वो तो हमको मालूम है, लेकिन बच्ची एक बात तुमका नई सूचना बताई। क्या नई सूचना? हाँ, लंबरदार जो नहीं ना, कहाँ के? वो लंबरदार अच्छा, वो संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। हाँ, हाँ, क्या बात इस है? समय वो दान बांट रहे हैं। क्या? हाँ, दान बांट रहे हैं। अन्नदान बांट रहे हैं? हाँ, अच्छा। और जो कोई भी जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता है। अरे अब हमा मन रहा बिटिया, चली चल तो तुमहू अपन जौन कुछ मतलब मिले तो अपन ले आयो। शेखू भैया, हाँ। ये तो मैं सोच रही हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरे माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया, मैं घर की अकेली रह गई भाई और घर में राशन भी नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसा करो ते दान में चलो, जौन अपन राशन पानी पैसा कौड़े जौन मिले कहुए जौन अपन मिले तुम। ठीक है, आइए चलो मैं चलती हूँ इसी वक्त। आओ। खबर का? अरे शेखू जाए भला लावे न, साथ में लाए फाटक पर खड़ी। ठाकुर साहब, लगता है आप भूल गए हैं। मेरा नाम है अंजना। अंजना, जी हाँ। अंजना, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी हमारी हवेली से कर्ज ले गए हैं। क्या? हाँ कर्ज? हाँ। अरे अब कैसी बातें करते हैं? आप तो जानते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन मुझे तो मालूम है। हमारे यहाँ रजिस्टर कहाँ है? दिखाओ इसको। पढ़ी लिखी हो तो देख लो इसमें रजिस्टर में क्या लिखा है। नहीं, पढ़ी लिखी ठाकुर नहीं साहब, हो? आप कैसी बातें करते हैं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़कर सुना। तुम्हारे पिता ने इसमें 5,000 रुपये लेकर के गए। 5,000। सुना, और वो कर्ज तुम चुकाओगी। यह मत भूलो कि तुम्हारे बाप दादा मर गए तो मेरा कर्जा मर गया। नहीं, कर्ज तो मरे हुए इंसानों से मैं वसूल लेता हूं। ठाकुर साहब, हाँ। आप कैसी बातें करते हैं? तुम्हारे बाप पर अंजना, ये तुम्हारे बाप पर कर्जा पड़ा हमारा है। तुम्हारे बाप पर और कर्जा पड़ा हमारा है, और उसे अदा करो, होगा तभी गुजारा है। ठाकुर साहब, अरे आप तो जानते हैं कि मैं गरीब हूँ और मैं कहाँ से कर्जा लेकर आपको दूं? तुम गरीब हो? हाँ ठाकुर साहब, तुम्हारे पास पैसे नहीं है कुछ नहीं मेरे पास। तो ठीक है, अगर तुम मेरा कहना मान जाओगी तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। क्या कहना? ऐसी कौन सी बात है? थोड़ी सी बात है। थोड़ी सी। आज की रात तुम मेरी हवेली में रुकोगी। क्या? सुबह होते ही हम तुम्हें तुम्हारे घर भेजवा देंगे और कर्जा भी माफ कर देंगे, 2-4-500 और देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो
ये कर्जा निकाल, नहीं कर्जा दे। नहीं, हाँ? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे जिया, आप क्या कर्जा मेरा मिलेगा नहीं रे जब, कर्जा मेरा मिलेगा नहीं, तू यहाँ से जा सकती नहीं। शबरन लूटू तेरी आबरू को, यहाँ भाग सकती नहीं, भाग सकती। बात क्या है तो बात क्या है चाचा जी बताओ मुझे, इस बेचारी को इतना सताते हुए, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। बात क्या है चाचा जी बताओ मुझे, बेटा न उलझा करो मेरी बेटा न उलझा करो, रहा अब सीधेपन का जमाना नहीं। ये कर्जदार हैं, कर्जा देते नहीं, रोज सकते हैं मुझसे बहाना यही। क्या कहा चाचा जी? कर्जदार हैं। तुम क्या जानते हो कि गरीबों की इज्जत से खिलवाड़ करता है ठाकुर? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो इससे कर्जा मांग रहा था, इसे ठोकर लगी गिर गई, मैं उठा रहा था। गौर कीजिएगा दोस्तों, कहानी पे गौर करने का मुकाम है। देखिए, ये वही बच्चा है जिस बच्चे को साधु बाबा ने आकर के संग्राम सिंह के हवेली में दे गए थे। ये वही बच्चा है। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिए। इसी का नाम है हरि प्रसाद। चाचा जी जरा पे दिल से सोचिए, और आप भी जानते भी हैं कि जब इनके माता पिता बचपन में स्वर्गवास हो गया, तो बताइए, ये अकेली लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं, भला बताइए ये आपका कर्जा कैसे चुका सकती है? ये बात है। जी हाँ। कि माता पिता नहीं है, जी नहीं। तो फिर कर्जा कौन देगा? तुम ठीक कहते हो बेटा। हाँ? जब इसके माता पिता नहीं है तो बेचारी कर्जा कहाँ से देगी? जी एक हाँ। काम करो बेटा, कहो चाचा जी। अब मैं इसका कर्जा माफ कर रहा हूँ, आज के बाद इससे कर्ज नहीं मांगेगी। ले जाओ इसे, इसके घर छोड़ाओ, और हो सके 2-4-500 से दे भी देना, ठीक है ना? ठीक है चाचा मैं जी। चल रहा हूँ। रंजना बाबूजी कहो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो आपने आकर मेरी जान बचा लिया। अगर कहीं आप ना जाते तो ना जाने क्या हो जाता। रंजना देखिए, हर इंसान का यही फर्ज होता है। ठीक है बाबूजी, आइए, मुझे मेरे घर तक का छोड़ दीजिएगा। आओ। आओ चलो। हो सुधार ले तू ना, हो सुधार ले तू ना, मेहरिया बिगड़ी चाल तुम्हारी, तनी सुधार ले तू ना।
आ चुकी हो और अब मैं चलता हूँ। ठहरो, इतनी आपको जल्दी है? रंजना, अब तो अपने घर आ गई हो और मुझे अब जाने दीजिए। बाबूजी, कहो। आप तो मेरा नाम जानते हैं, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ। क्या नाम? मेरा नाम? जी हाँ। वाह, मैंने आपका नाम जान लिया, लेकिन तुम मेरा नाम नहीं जानती हो। मैं आपको नहीं जानती हूँ। मुझे लोग कहते हैं हरि प्रसाद। वाकई में आपका बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, क्यों नहीं? लेकिन कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? जी हाँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? जान बचाई आपने, जान बचाई आपने, मानूंगी एहसान, ऐसा मौके पे आ गए बन करके। रंजना, छोड़ गुजरिया राह को, मैं कैसा चित चोर और घर को चला है तुझे, तू जा घर की ओर। रंजना, आपसे और कुछ कहना है? कहो, क्या कहना छोड़ चाहती हो? अकेली चल दिया ऐ दिल के चित ये कैसी बदतमीजी है? अरे आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं आपको अच्छी नहीं लगती। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? वाकई में तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी हूँ? हाँ। तो जो कह रहे हैं उसको करते क्यों नहीं हो? नहीं, देखिए आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है। भरोसा नहीं? जी हाँ। अच्छा, साथ मेरे किए हो भलाई, ए हरि बाबा, साथ मेरे किए हो भलाई, छोड़ करके कहाँ जा रहे हो?
स्टूडियो मनोरंजन हैदरगढ़ की तरफ से ये 50 रुपया हमारे बजरंगबली बाबा के चरणों में दिए हैं। पार्टी को उससे लाख लाख धन्यवाद। अरे मान जाओ ना। वेंजला और मैंने कुछ ना किया है भलाई। वेंजला मैंने कुछ ना किया है भलाई, जो मेरे साथ मेरा नहीं हो। मैंने कुछ ना किया है भलाई, जो मेरे साथ थे आप। अपने दिल को संभालो संभालो, प्यार में तो चलिया नहीं हो। अपने दिल को अपने दिल को संभालो संभालो, अपने दिल को संभालो संभालो, प्यार में तो चलिया रही हो। अपने दिल को सुनिए, यहाँ फली भैया, यहाँ बीमारी हमारे गैवा कर है, जुआन छटपटाए के मर गए भाई। हरी बाबू देखिए, शायद करके आपको ये नहीं मालूम है कि मेरे माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया और मैं घर की अकेली हो गई हूँ। रंजना, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। हाँ हनी बाबू, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। कोई नहीं है मेरा। अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं हूं। आपके प्यार में मैं मान जाता हूं। क्या? हाँ दिल से? जी हाँ। आई लव यू। आओ। हरी बाबू कहो। वाकई में आज मौसम बहुत अच्छा है। क्यों नहीं? बोल दे बजरंगबली बाबा की। टैप रिकॉर्ड आ बोलत रहा, उसे बंद कर दो। बंद कर दियो हो टैप रिकॉर्ड भैया। फनी भैया बंद कर दियो टैप रिकॉर्ड हो। रंजना, मैं कब से सोचता था कि मैं तुमसे प्यार भरी बातें करूं, अच्छा, लेकिन जिंदगी में आज तुम पहली बार मिली हो। पहली बार? क्यों नहीं? और मैं भी, आप भी पहली बार मिले, मैं भी पहली बार मिला हूँ। तो इसलिए मेरा दिल कुछ गुनगुनाने कह रहा है। कहो, क्या कहना चाहती हो? हरी बाबू हेलो। तेरी बाहों में जीना है, मेरी बाहों तेरी में